चलिए तो सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कुशीनगर से बड़ी खबर है। कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलने के बाद सियासत गर्मा गई और इस पूरे मामले में कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने सरकार को घेरा है। मस्जिद डिमोलिशन मामले में अजय राय ने गवर्नर को बाकायदा खत लिखकर सरकार की तरफ से अपनाई गई कम्युनल पॉलिसीज के बारे में जानकारी देने की मांग की है। आपको बता दें कि 12 फरवरी को पहुंचे कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने मस्जिद के फरीक से मिलने के बाद गवर्नर आनंदीबेन पटेल को यह खत लिखा है, जिसमें कई चीजों का जिक्र किया गया। रियासती सरकार से वजाहत मांगने और मरकजी सरकार को रियासती सरकार की जानिब से अपनाई गई कम्युनल पॉलिसीज के बारे में जानकारी देने की इस खत में मांग की गई है। तो कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। अजय राय ने गवर्नर को यह खत लिखा है। योगी सरकार से वजाहत की मांग की गई है। आपको बताते चले कि मस्जिद के एंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चलाया गया था, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और इसी पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचलें तेज है। तो कुशीनगर की मदनी मस्जिद को लेकर यहाँ जो मुनहदिम कार्रवाई की गई थी उसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस की तरफ से इस मामले को लेकर बाकायदा गवर्नर को खत लिखा गया है। इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर प्रमोद जुड़ चुके हैं। प्रमोद, यहाँ पर हम देख रहे हैं साफ तौर पर मदनी मस्जिद में जिस तरह से कार्रवाई की गई है उसके बाद लगातार सियासत देखने को मिल रही है। अजय राय की तरफ से खत लिखा गया है आनंदीबेन पटेल को, क्या कुछ इस खत में है और किस चीज का जिक्र किया गया है? उत्तर प्रदेश के अजय कुमार राय जी, उनके द्वारा जब 12 तारीख को मदनी मस्जिद कुशीनगर का जायजा लिया गया था, उसके बाद वो लखनऊ पहुंचने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसी दौरान वह उत्तर प्रदेश के गवर्नर को पत्र लिखते हैं, जिसमें मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर वह सवाल खड़े करते हैं। साथ ही उनके पत्र में यह भी जिक्र किया जाता है कि 1999 में बने हुए मदनी मस्जिद को 26 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद प्रशासन जो था अब तक ये जांच अवैधता क्यों नहीं किया? क्योंकि बीते 18 दिसंबर को ये जांच शुरू हुई थी, 23 दिसंबर को उसको जांच पूरी की गई थी, जिसके बाद से मदनी मस्जिद को 3 बार नोटिस दिया गया था। नोटिस देने के बाद जब संतोषजनक जवाब मदनी मस्जिद प्रशासन को नहीं दिया गया तो मदनी मस्जिद पे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन मदनी मस्जिद के जो पक्षकार थे वो हाईकोर्ट के शरण में चले गए और 8 फरवरी तक का उन्होंने स्टे लिया था और जैसे 8 फरवरी को स्टे खत्म हुआ, प्रशासन ने 9 फरवरी को बुलडोजर की कार्रवाई की, जिसके बाद से सियासी जो सरगर्मियां हैं लगातार बढ़ रही हैं। 10 फरवरी से लगातार जो राजनीतिक तमाम पार्टियां हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो आकर मदनी मस्जिद का जायजा ले रहे हैं और अपने संबंधित पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इसको रिपोर्ट बना करके उनको भेजा जा रहा है। साथ ही मदनी मस्जिद पे जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, मदनी के पक्षकार हैं वो भी इस चीज को गलत मानते हैं। साथ ही जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी सवाल खड़ा करते हैं कि मदनी मस्जिद पे आखिर किस नियमों के तहत कार्रवाई की गई। बिल्कुल प्रमोद, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस सब के बीच में वहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मदनी मस्जिद का क्योंकि सियासी पारा हाई है तो ऐसे में प्रशासन किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहता है। प्रशासन ने अपनी तरफ से जो वहां पे फोर्सेस तैनात की गई हैं, वो इंस्पेक्टर के अलावा जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनको वहां पे मौके पे तैनात किया गया है ताकि बढ़ते अगर कोई हालात बिगड़ते हैं तो उस पर नजरें बनाई रखी जा सके और समय रहते उसको कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल प्रमोद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। प्रमोद, लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर सियासत काफी ज्यादा हाई है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन गया हुआ था, उसने जाके वहां पे मुलाकात की, उसके अखिलेश यादव को एक रिपोर्ट सौंपा गया, उसके बाद कांग्रेस का एक डेलीगेशन पहुंचा। जाहिर है कि तमाम जितनी भी विपक्षी पार्टी है राज्य सरकार को घेरने में लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए जो सियासी पारा हाई है उसमें तमाम पार्टियां मदनी मस्जिद के आड़ में अपनी राजनीतिक चमकाने में जुटी हुई है। कोई भी मदनी मस्जिद के जो पक्षकार है उनसे भले ही बातचीत कर रही हो, लेकिन इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इसको लेकर जो तमाम जो राजनीतिक दल आ रहे हैं मदनी मस्जिद को लेकर, वो इस चीज को लेकर किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं। प्रशासन जो कि हम लोग को अभी तक सूचना मिली है कि जो मदनी मस्जिद का जो कुछ हिस्सा अभी बचा हुआ है उस पर भी प्रशासन जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई पूरा करेगा। जी बिल्कुल।